क्या आप 9th क्लास में जा रहे हैं और इस साल बायोलॉजी सिलेक्ट करके मेडिकल फील्ड की तरफ या फिर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करके आपका मेन टारगेट प्री इंजीनियरिंग है? तो बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि 2026 पाकिस्तान के मेजर बोर्ड्स इन पेपर पैटर्न को चेंज या अडॉप्ट कर रहे हैं। वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान में मेन 4 से 5 बोर्ड्स हैं, जिनमें फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड और केपी के बोर्ड है, और साथ ही आगा खान बोर्ड है। इनमें कुछ बोर्ड्स पहले हर एक बोर्ड का पेपर पैटर्न अलग हुआ करता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस आ रही हैं। नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। देखते हैं ये नेशनल करिकुलम क्या है और इसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आने वाली हैं इन डिफरेंट बोर्ड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू असेसमेंट पैटर्न आपको पता ही होगा कि सिंध बोर्ड की अगर बात करें तो सिंध ने इस साल OMR शीट्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, जहां पर उनके पेपर के MCQs इलेक्ट्रॉनिक बेस पर चेक होंगे, ताकि वो जल्द चेक हो सके और उनके मार्क्स भी टाइम से पहले अपलोड किया जा सके। इसी तरीके से अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें, पंजाब में चैप्टर पेयरिंग स्कीम होती है कि आप इस चैप्टर को इस चैप्टर के साथ कंबाइन करेंगे, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और इस तरीके से स्टूडेंट कुछ चैप्टर को स्किप कर सकते थे बीच में से। लेकिन अब इसमें भी कुछ चेंजेस की जा रही है। अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसका नाम है SLO, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। कुछ बोर्ड्स इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ बोर्ड्स अब इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें फेडरल बोर्ड की, और फेडरल बोर्ड है इनकी बात करें, तो इनमें ऑलरेडी ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग ही अपने पेपर्स लेते हैं। स्टूडेंट्स को कोई स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उनको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब कुछ बोर्ड जैसा कि सिंध बोर्ड है, सिंध बोर्ड सबसे ज्यादा, और पंजाब बोर्ड भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। इसकी प्रिपरेशन ना करने का लॉस ये होगा कि स्टूडेंट्स को जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको ये लगेगा देखकर के ये क्वेश्चन तो मेरी बुक में मेंशन ही नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे आ गया। स्टूडेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बुक से बाहर से हो सकता है, क्योंकि बोर्ड्स में SLO बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे, पंजाब बोर्ड ने काफी हद तक 30% तक SLO बेस्ड क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे ही सिंध बोर्ड ने उससे ज्यादा, KP के बोर्ड उससे ज्यादा, और मैक्सिमम SLO बेस्ड क्वेश्चन फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड अडॉप्ट कर रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आएंगे तो स्टूडेंट को यही लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। अगर मुझे कहा जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड थे, तो दूसरा क्वेश्चन उसका ये होगा तो फिर हमने तैयारी क्या बुक से नहीं करनी थी। बिल्कुल सही बात है, तैयारी बुक से ही करनी थी, प्रिपरेशन वहीं से ही होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब आपकी बुक में नहीं होंगी, उनको आप अब बाहर से प्रिपेयर करेंगे। SLO सिस्टम को समझिए, लाइक यहाँ पर बायोलॉजी है, एक टॉपिक गिवन होगा, उस टॉपिक की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म या सेल साइकिल, उसके जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, रेलिवेंट हेडिंग है, रेलिवेंट डेफिनेशन हैं, उनको आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझना होगा, रट्टा नहीं लगाना होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड समझना होगा। उसके लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं, या फिर आप स्कूल लाइब्रेरी में जाकर वहां से बुक से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको उस टॉपिक को क्लियर करना है। इट डजेंट मैटर कि वो टॉपिक आपकी बुक में था या नहीं, एग्जामिनर उसी में से ही क्वेश्चंस बनाएगा, उसी को चेंज करेगा, उसके डिफरेंट सिनेरियोज बनाएगा, ताकि उसको भी पता चले कि स्टूडेंट ने इस टॉपिक को समझा है या सिर्फ रट्टा लगाया है। अब यहाँ पर चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पर। यहाँ एक मिसाल बायोलॉजी के पेपर की हमारे सामने है। SLO एक टॉपिक था, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल स्पेशलाइजेशन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसके देखिए यहाँ पर 3 सिनेरियोज दिए गए हैं, तीनों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन इन तीनों का मेन टॉपिक यही है, सेल स्पेशलाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहला सिनेरियो देखें, इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सेल स्पेशलाइजेशन, गिव वन एग्जांपल इन अ ह्यूमन बॉडी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप देखें तो लुक एट अ स्पेशलाइज्ड सेल, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, आइडेंटिफाई 2 स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। और इसके थर्ड सिनेरियो की तरफ देखें तो क्रिटिकली एवेल्युएट द फ्रेज ऑल स्पेशलाइज्ड सेल हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन बट नॉट ऑल डिफरेंशिएशन सेल आर स्पेशलाइज्ड। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग किया होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की होगी, उसके लिए इनमें से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ रट्टा लगाया होगा, डेफिनेशन को ही याद किया होगा, तो उसको इन तीनों में से वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। हर बोर्ड ने अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर करिकुलम को अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं
आपको मेन टॉपिक्स देखना होंगे और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन अगर किसी भी बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट के आपको सिलेबस वहां से नहीं मिल रहा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके रेलिवेंट बोर्ड के ऑल SLOs जिसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन पहले से कहीं बेहतर हो सकती है।